ये सप्ताह 27 से यानी 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच का साप्ताहिक राशिफल होगा। 27 को ही शुक्र कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेगा। साथ ही साथ एक लंबे समय से शनि वक्री चल रहा था, जिसके कारण से देश को तमाम प्रकार की समस्याएं और मानव जात को तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। किसी न किसी रूप में लगभग सभी परिवारों को किसी न रिश्तेदार के कारण से, किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से, चाहे आर्थिक, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, क्लेश मिला ही है। खास तौर से मिथुन, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि के लोगों को, क्योंकि इन पर ही लघु कल्याणकारी ढैया या शनि के 7.5 चल रही है। 29 सितंबर को शनि मार्गी हो जाएगा। जिनकी मूल कुंडली में शनि मार्गी है, उनके लिए काफी अच्छा समय प्रारंभ होगा। भले ही शनि की महादशा चल रही हो, शनि के 7.5 चल रही हो, शनि का लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा हो, शनि के अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, जो लोग भी शनि से प्रभावित हैं, उन्हें शुक्रवार की रात को सोने से पहले एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें, कटोरी को नीचे रख दें। कटोरी स्टील की होनी चाहिए। जब शनिवार को सुबह प्रातः काल उठे, जय बजे भी आप सोकर के उठे, तो उससे फिर से अपना चेहरा देखें और उसके बाद में अपनी दिनचर्या जैसा भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नहाना धोना, ऑफिस जाना, और जिस समय भी आपको सूर्यास्त से पहले जब भी समय मिले, वो तेल पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दें और कटोरी वापस लेते आए। फिर से ये प्रक्रिया हर शुक्रवार को करनी है, जिससे व्यवसाय कुछ परेशानियां, कुछ स्वास्थ्य की परेशानियां, कुछ आर्थिक परेशानियां, ये सब दूर हों। शनि देव हैं, आप पर कृपा करेंगे, उनका ये छायादान अवश्य करें। जिनकी मेष राशि है, इस सप्ताह वो काफी अच्छा होगा। एक लंबे समय से चली आ रही तनाव की स्थितियां समाप्त होंगी। 27 को शुक्र संतान के बारे में अच्छा समाचार देगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। 28, 29, 30 स्वास्थ्य के लिए अच्छी तिथियां नहीं है, कुछ व्यर्थ की परेशानियां मिल सकती हैं, ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। 1-2 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। और 3 काफी महत्वपूर्ण है, भावुकता पर नियंत्रण रखें, मनोरंजन के अवसर भी प्राप्त होंगे, व्यवसायिक लाभ मिलेगा। जिनकी वृष राशि है, उन पर अगले 18 महीने के लिए 23 सितंबर से राहु आ गए। राहु आपकी एनर्जी को, यानी जो आपकी ऊर्जा है, उसको खींचता है। आपको चाहिए कि 18 महीनों में मछली का प्रयोग न करें। संभव हो तो 8-10 जीवित मछलियां बुधवार के दिन बहते हुए जल में डालें। यह आपके लिए लाभदायी होगा, आपको अतिरिक्त ऊर्जा राहु देगा, उत्साह देगा। आपके लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर से व्यवसायिक दृष्टि से, क्योंकि आपके लिए शनि भाग्य का मालिक है और शनि अभी तक वक्री था, तो कुछ पारिवारिक समस्याएं, कुछ भय, कुछ स्वास्थ्य और कुछ परिजन पीड़ा मिल रही थी। इस सप्ताह से आपको इनसे मुक्ति मिलेगी, व्यवसायिक रूप से भी लाभ मिलेगा। 27 को सुखद समाचार मिल सकता है, रिश्तों में मधुरता आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी,
28, 29, 30 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उच्च अधिकारी से सहयोग मिल सकता है, पिता या घर के मुखिया का सहयोग रहेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 1-2 अक्टूबर को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, कोई सुखद समाचार मिलेगा। 3 तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन अज्ञात भय से ग्रसित रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी मिथुन राशि है, आपके लिए काफी संघर्ष का समय था। आपकी राशि पर राहु और लघु कल्याणकारी ढैया है शनि की। 2 ग्रह आपको लगातार कष्ट दे रहे थे। राहु से मुक्त हो गई, राहु 12वें हो गया। शनि मार्गी हो जाएगा तो काफी लाभदायी होगा। आपको चाहिए तुला दान करें, और अगर संभव हो तो प्रत्येक शुक्रवार को, मैंने अभी छायादान बताया, आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आप पर लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है। ये सप्ताह भी आपके लिए काफी उत्साहवर्धक होगा। कुछ सुख समाचार मिलेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 27 स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसा कुछ मत करिए खाने पीने में जिससे स्वास्थ्य खराब हो। खास तौर से ठंडी और खट्टी चीजों का प्रयोग न करें। 28 और 29 तिथियां व्यवसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। रुका हुआ धन लाभ या कोई सुखद समाचार, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन की दिशा में भी सफलता मिलेगी। 1-2 को शासन सत्ता से सहयोग लेने में या घर के मुखिया से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 3 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कर्क, ये एक ऐसी राशि है जो जली है और जिसका सीधे सीधे चंद्रमा पर प्रभाव पड़ता है। आपके राशि का भी स्वामी चंद्रमा है, तो इस समय संवेदनशीलता बढ़ेगी। भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। काफी आप भावुक हो सकते हैं, चाहे प्रेम के मामले में, चाहे रिश्तों के मामले में, और कोई ऐसा कदम न उठाएं जिसके कारण से आपके मन को और परिवार को कहीं न कहीं पीड़ा हो। 27 एक ऐसी तारीख है जिससे आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा। 28, 29, 30 ये संवेदनशील तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है, कुछ न कुछ आर्थिक तनाव भी मिलेगा, लेकिन खास तौर पर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 1-2 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 3 को सुखद समाचार मिलेगा, मनोरंजन का साधन भी होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण सप्ताह है। तमाम प्रकार की जो समस्याएं थी, कुछ पारिवारिक, शनि के मार्गी होने के कारण से वो काफी हल होंगे। स्थानांतरण चाहते हैं, नई नौकरी चाहते हैं, व्यवसायिक सफलता मिलने का योग है। इस सप्ताह 27 को काफी संवेदनशीलता रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी रिश्तेदार के कारण से भी तनाव मिल सकता है, लेकिन 28, 29, 30 बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 1-2 को थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। धन यश कीर्ति में भी चोट हो सकती है, रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। 3 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जिनकी राशि कन्या है, आप काफी संवेदनशील हैं और काफी तनावपूर्ण स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलताओं से मुक्त हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि रोजगार की दिशा में भी सफलता मिलेगी। जो मन में एक भय है, भय से भी मुक्ति मिलेगी। चल या अचल संपत्ति के मामले में भी सफलता मिलेगी और पारिवारिक सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह 27 को
आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 28, 29, 30 कुछ स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से सर्दी जुकाम के प्रति विशेष रूप से सचेत रहें, संवेदनशीलता रखें, ठंडा पानी या खट्टी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल न करें। किसी रिश्तेदार के कारण से भी तनाव मिल सकता है, जबकि 1-2 व्यवसायिक दृष्टि से भी अच्छी तिथियां हैं। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा और कोई सुखद समाचार मिलेगा। 3 को मन अशांत रहेगा, आलस रहेगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। थोड़ा सा पूजन पाठ पर ध्यान रखिए, एकाग्रता बहुत आवश्यक है। जिनकी तुला राशि है, आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और उसका लघु कल्याणकारी, क्षमा करें, आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है और शुक्रवार की रात को सरसों के तेल में अपना चेहरा देकर शनिवार को पीपल पर चेहरा देख करके चढ़ा दें। ये एक आवश्यक कार्य है। यद्यपि आपके लिए सबसे अच्छा काम है यह कि शनि मार्गी हो रहा है, तो जो रुके हुए कार्य है, चाहे वो शिक्षा का कार्य हो, चाहे रिश्तों का कार्य हो, अगर आप विवाह के दलीज पर हैं तो कहीं ना कहीं रिश्ते की भी बात बन सकती है। और दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ व्यवधान आ रहे हैं तो उस दिशा में भी सुधार आएगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नई नौकरी की तलाश में तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। इस सप्ताह 27 तारीख को सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। बुद्धि कौशल से 28, 29, 30 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। 1-2 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। संवेदनशीलता है, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 3 को जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लेकिन आपकी राशि पर केतु आ गया है। केतु कहीं न कहीं आपको तनाव देगा, तो आपको क्या करना है? इस सप्ताह घर में पंजीरी बनती है, जो सत्यनारायण व्रत के में पंजीरी का जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, वो थोड़ी सी पंजीरी बनवा लीजिए और जहाँ भी मौका मिले, जिस समय भी मौका मिले, चींटियों को चुगाते रहें। कहीं भी डालेंगे चींटियाँ अपने आप आ जाएंगी। ये आपके लिए लाभदायी होगा। आप कुछ दिन करेंगे तो आपको लगेगा कि व्यवसाय भी सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में भी सफलता मिलेगी। इस सप्ताह 27 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरे से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। लेकिन 28, 29, 30 को किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से तनाव मिल सकता है, मन शांत रहेगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। 1-2 बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफल होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन फिर 3 कुछ मन को खिन्नता देगी, आपको संयम रखने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने भी मिल सकती हैं। धनु आपके लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सप्ताह है। लेकिन एक अच्छी सी बात है कि शनि की 7.5 चलने के बावजूद भी वक्री होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्ते मजबूत होंगे, लोगों के बीच में जो गलतफहमियां हैं उससे सुधार होगा, जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। इस सप्ताह 27 को कोई सुखद समाचार मिल सकता है, चाहे नौकरी के संबंध में, चाहे व्यवसायिक मामलों में। 28, 29, 30 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखद होगा। 1-2 को कुछ ग्रह कलह की स्थिति आ सकती है, थोड़ा सा संयम रखें, हर छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं और न ही उत्तेजित हों। 3 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उसके संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मकर आपकी राशि पर शनि के 7.5 चल रही है, आपको संयम रखने की आवश्यकता है। आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं, जीवन साथी के सहयोग मिलेगा, उसके संबंध में सुखद समाचार की भी, क्योंकि शनि मार्गी हो रहा है।
शनि के मार्गी होने से आपको पारिवारिक जीवन में सुखमय होगा, लेकिन संतान के कारण से कहीं न कहीं चिंतित रहेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, खास तौर से 27 को, क्योंकि वो संवेदनशीलता का। दूसरा, वाणी पर भी संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उस दिन विष योग बन रहा है। तो विष योग होने के कारण से आपको वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। जबकि 28, 29, 30 व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम तिथियां होंगी। पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। 3 को फिर मन अशांत रहेगा, कुछ पारिवारिक समस्या भी हो सकती है, कुछ स्वास्थ्य की भी समस्या हो सकती है। थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। जिनकी कुंभ राशि है, आप पर शनि के 7.5 का पहला ढैया चल रहा है और आगे चलेगा। तो अभी आपको छायादान अवश्य करना चाहिए। शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, अपना चेहरा देखें, सोने से पहले रख दें कटोरी नीचे। फिर शनिवार को जब सुबह उठे तो उसमें चेहरा देखें। जब भी समय मिले उसको पीपल पर चढ़ा दें। कटोरी स्टील की हो और अपने वही कटोरी को वापस भी लेते आए। ये सप्ताह आपका काफ़ी अच्छा होगा, व्यवसायिक दृष्टि से भी अच्छा होगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। लेकिन 27 को थोड़ा सा वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। आपके शनि 12वें होगा और शुक्र का परिवर्तन होगा, जिसके कारण से थोड़ा सा आप कड़वे हो सकते हैं। तो कड़वापन ठीक नहीं है, वाणी में थोड़ा सा मिठास लाएं। ऐसा नहीं कि वाणी के मिठास होने से शुगर हो जाएगी, शुगर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। अच्छा बोलिए। 28, 29, 30 संवेदनशील है, पारिवारिक सुख शांति रहेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सुखद समाचार मिलेगा। 1-2 को सांस्कृतिक और व्यावसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। 3 को चल रहे प्रयास सार्थक होंगे, दूसरे से सहयोग मिलेगा, संबंधों में निकटता आएगी। जिनकी मीन राशि है, आखिरी राशि मीन है, व्यवसायिक दृष्टि से ये काफी अच्छा होगा। अगर आप विवाह की दलीज पर खड़े हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। विवाह में कहीं न कहीं कोई संकट है, दाम्पत्य जीवन संकट है, तो उसमें भी सुधार होगा। 27 काफी महत्वपूर्ण तिथि है, संतान के संबंध में, पारिवारिक मामलों में अच्छा रहेगा। लेकिन 28, 29, 30 कुछ संवेदनशीलता आएगी। झगड़ा विवाद से बचें, गृह कलह से बचें, तनाव की स्थिति से बचें। और 1-2 भी कुछ ऐसे ही हैं जिसके कारण से वाणी पर संयम रखना ठीक होगा। कुछ सांस्कृतिक और व्यावसायिक कार्यों में भी व्यस्त हो सकते हैं। 3 को सुखद समाचार मिलेगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक लाभ मिलेगी। इस सप्ताह राष्ट्रीय पर्व भी है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म उत्सव है, यानी जयंती है। राष्ट्र को उनकी जयंतियां मनाना चाहिए। आप सब मनाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। एक अच्छी सी बात है, हम सितंबर से अपने YouTube पर 1 घंटे का निःशुल्क परामर्श और ज्योतिष संबंधी जानकारियां देने का वादा किया था, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं रही स्वास्थ्य की जिसके कारण से मैं नहीं दे पाया। ये प्रयास फिर से शुरू कर रहा हूँ और संभवतः अक्टूबर में मैं कोई तारीख दूंगा जिस दिन से ये आपको सुविधा मिलेगी। आप सबके लिए कल्याणकारी हो ये सप्ताह। मेरी शुभकामनाएं। हनुमान जी आप पर कृपा करें। जय श्री राम।